सूरज की पहली किरणें संगम के जल पर पड़ रही थी। प्रयागराज के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। मौनी अमावस्या का शुभ अवसर था और हर कोई गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाकर पवित्र होना चाहता था। लेकिन इस आस्था का रंग जल्द ही भय और मातम में बदल गया। भगदड़ मच गई, चीखें गूंज उठी। किसी का बच्चा खो गया तो किसी का परिवार टूट गया। घाटों पर एक महिला अपने पति के शव को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसका जीवन साथी अब इस दुनिया में नहीं है। एक औरत ने अपने मृत परिजन को सांस देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। वही एक आदमी जो अपनी पत्नी को अमृत स्नान करवाने आया था, अब उसकी मृत देह को कंधे पर लेकर घाटों पर भटक रहा था। ये दर्द भरे दृश्य बताते हैं कि ये त्रासदी केवल मौत का आंकड़ा नहीं थी, बल्कि ये एक पूरे समाज की विफलता की कहानी थी। घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल था। कोई कह रहा था कि रेलिंग टूट गई, लेकिन क्यों? पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन भगदड़ को रोकने में नाकाम रही। लोगों को बार बार घाट खाली करने को कहा गया, लेकिन भीड़ पर किसी का जोर नहीं चला। सब जानते थे कि मौनी अमावस्या पर लाखों लोग आएंगे। 144 साल बाद हो रहे इस महाकुंभ के लिए महीनों से प्रचार हो रहा था। सड़कें, पोस्टर और टीवी विज्ञापनों से लोगों को निमंत्रण दिया गया। लेकिन क्या प्रशासन ने उतनी ही तैयारी की थी जितनी भीड़ की उम्मीद की जा रही थी? घाट पर आम श्रद्धालु 4-4 घंटे धक्के खा रहे थे। किसी को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन वही दूसरी ओर वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए आलीशान टेंट, विशेष घाट और अलग रास्ते बनाए गए थे। क्या भगवान के सामने भी दो तरह के भक्त होते हैं? ये सवाल पहली बार नहीं उठा। 1954 में जो वीआईपी लोग थे वो हाथियों पर आए थे, और 1986 में हरिद्वार कुंभ में वीआईपी नेताओं के आने से भगदड़ मची थी, जिसमें 200 लोग मारे गए। इस बार भी वही हुआ। वीआईपी के लिए विशेष व्यवस्थाएं थी और आम लोगों के लिए संघर्ष। घटना से पहले प्रशासन ने भीड़ से बार बार अपील की थी, सावधानी रखें, लेकिन आस्था के सामने ये अपील नाकाफी साबित हुई। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में गंगा और यमुना के संगम पर डुबकी लगाना चाहते थे। उनके लिए यही पुण्य का सबसे बड़ा मौका था। किसी ने नहीं सुना, सबने वही किया जो उनकी आस्था ने उनसे कहा। लेकिन परिणाम यह हुआ कि भगदड़ मच गई और 30 से ज्यादा जिंदगियां चली गईं। ये पहली बार नहीं हुआ। 1820 में हरिद्वार में 485 श्रद्धालु भगदड़ में मारे गए थे। 1954 में प्रयागराज कुंभ में 800 से 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1986, 1992, 2003 और 2013 हर बार कुंभ के दौरान भगदड़ में कई लोगों की जान गई। ये कहानी केवल प्रशासन की लापरवाही, वीआईपी संस्कृति या आस्था की ताकत की नहीं है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी कहानी है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सरकार को चाहिए कि जितना बड़ा आयोजन हो उतनी ही मजबूत व्यवस्थाएं हों। आस्था और भीड़ दोनों की सीमाएं समझनी होगी, वरना यह त्रासदी दोबारा होगी। उन सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।